वह कोई मिस्र का फराव नहीं था। दरअसल वो दुनिया के सबसे शुरुआती प्रतिभाशाली लोगों में से एक था। न्यूटन से अनगिनत साल पहले जब भी वो प्रकट होता, सभी को उसके आगे झुकना पड़ता। ये व्यक्ति अपोकलिप्स लाखों वर्षों तक जीवित रहा था। हर बार जब उसका शरीर बूढ़ा होता और ठीक से काम नहीं कर पाता, तो वो एक नया पात्र, एक नया मेजबान ढूंढ लेता और अपनी चेतना उसमें स्थानांतरित कर देता। इस प्रकार अमर रहता। इसके अलावा वो न केवल मेजबान की महाशक्तियों को प्राप्त कर सकता था, बल्कि बिना किसी सीमा के पहले प्राप्त की गई सभी क्षमताओं को भी संचित कर सकता था और प्रत्येक संचय के साथ और भी मजबूत होता जा रहा था। इस बार उसे एक ऐसा शरीर मिला था जिसमें आत्मचिकित्सा की अत्यंत शक्तिशाली क्षमताएं थी। यदि ये चेतना स्थानांतरण सफल हो जाता तो अपोकलिप्स निश्चित रूप से पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाता। उस समय मानवता के पास आज्ञाकारी रूप से घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जैसे ही सूर्य का प्रकाश पिरामिड के शीर्ष पर पहुंचा, सुनहरे रून अचानक चमक उठे और ऊर्जा उमड़ पड़ी। अपोकलिप्स की चेतना नए मेजबान के शरीर में प्रवाहित होने लगी। अनुष्ठान लगभग पूरा ही होने वाला था, लेकिन इसी क्षण उत्पीड़ित मनुष्यों ने विद्रोह का अवसर पाकर एक जाल बिछा दिया, जिससे एक विशाल पत्थर पिरामिड में धंस गया। पिरामिड के अंदर मौजूद पहरेदारों को कुछ गड़बड़ का आभास हुआ और उन्होंने तुरंत ही सभी निकास द्वार बंद कर दिए। सर्वनाश के 4 घुड़सवारों ने तुरंत जवाबी हमला किया, जिससे प्रतिरोध करने वाले सैनिक तुरंत जलकर राख हो गए। हालांकि वो विशाल शिलाखंड एक आधार स्तंभ से टकराया, जिससे पिरामिड अंदर से बाहर की ओर ढह गया। जैसे ही चेतना हस्तांतरण पूरा होने वाला था, एक सैनिक ने सर्वनाश पर खंजर से हमला किया, लेकिन एक घुड़सवार ने उसे हवा में ही जकड़ लिया और चीथड़े की गुड़िया की तरह फेंक दिया। जब शिलाखंड ने अंततः मुख्य आधार स्तंभ को तोड़ दिया, तो पूरा विशाल पिरामिड पूरी तरह से ढह गया। एक एक करके चारों घुड़सवार नीचे दब गए, सभी मृत। महिला घुड़सवार ने खतरे को भांपते हुए जल्दी से अपने सुरक्षात्मक उपकरण अपने नए मेजबान को सौंप दिए और खुद को गिरते मलबे से बचाने के लिए ढाल खड़ी कर ली, लेकिन अंततः वह भी जिंदा दफन हो गई। और इस तरह अपोकलिप्स 5000 साल तक अपनी कब्र में बंद रहा। एक दिन उसके भक्तों के एक समूह को ये जगह मिल गई। वे घुटनों के बल झुक गए और प्रार्थना करने लगे, जिससे अचानक एक प्राचीन मंत्र सक्रिय हो गया। सुनहरी रोशनी धरती में गहराई तक पहुंची और अनजाने में अपोकलिप्स को उसकी नींद से जगा दिया। इन अनुयायियों को लगा कि उन्होंने कोई चमत्कार देख लिया है, लेकिन अगले ही पल वो हमेशा के लिए जमीन में दफन हो गए। कुछ ही देर बाद अपोकलिप्स अपने सुरक्षात्मक कपड़ों में कसकर लिपटा हुआ चुपके से गलियों में चला आया। वो ये देखकर दंग रह गया कि दुनिया कितनी विशाल हो गई थी। तभी उसने एक उत्परिवर्तित को देखा। इस उत्परिवर्तित की आंखें चमक उठी और हवा का एक झोंका गली में आया। उसने अफरा तफरी का फायदा उठाकर विक्रेताओं से सामान चुराया, लेकिन जल्दी ही एक गली में पकड़ा गया और घेर लिया गया। जैसे ही उसे पीटा जाने वाला था, अपोकलिप्स अचानक विक्रेताओं के पीछे प्रकट हुआ। एक छोटी सी हरकत से वे बेजान हो गए। लड़ाई की आवाज, फिर उसकी आंखों के झटके से विक्रेता एक पत्थर की दीवार में धंस गए। स्टॉर्म नाम का म्यूटेंट हक्का बक्का रह गया। बाद में वो अपोकलिप्स को अपने घर वापस ले आई, लेकिन 5000 साल से सोया हुआ अपोकलिप्स सामान्य रूप से संवाद नहीं कर पा रहा था। बाद में उसने टेलीविजन पर हाथ रखा और कुछ ही मिनटों में उसने हजारों साल का ऐतिहासिक ज्ञान आत्मसात कर लिया। उसे पता चला कि अब इंसानों के पास महाशक्तियां हैं और म्यूटेंट जो कभी दुनिया के स्वामी थे, 2 यम दर्जे के नागरिक बनकर रह गए। अपोकलिप्स क्रोधित हो गया। इस अपमान को सहन नहीं कर सका। उसने दुनिया को फिर से बनाने और अपने साम्राज्य का पुनर्निर्माण करने की कसम खाई। ऐसा करने के लिए उसे सबसे पहले नए 4 घुड़सवारों को ढूंढना था। स्टॉर्म उसका पहला निशाना बना। उसने स्टॉर्म की ठुड्डी उठाई, उसकी आंखें चमक उठी और स्टॉर्म की महाशक्तियां तुरंत और भी प्रबल हो गई। ये अपोकलिप्स की सबसे शक्तिशाली क्षमता थी, म्यूटेंट की असली क्षमता को जगाना। इसके बाद उसे एक भूमिगत अखाड़े में साइलॉक मिला। साइलॉक अपने विचारों को हथियारों में बदल सकता था। अपोकलिप्स द्वारा अपनी क्षमताओं को निखारने के बाद साइलॉक ने स्वेच्छा से उसका अनुकरण करना चाहा। साइलॉक के मार्गदर्शन में अपोकलिप्स ने एंजल को ढूंढ निकाला। तब तक एंजल के पंख टूट चुके थे और वो अब उड़ नहीं सकती थी, लेकिन अपोकलिप्स के परिवर्तन के बाद एंजल का विकास हुआ। उसके टूटी पंख उस तरह जैसी तेज धातु के पंखों में बदल गए। इसके बाद एंजल ने घुटने टेक दिया और अपोकलिप्स के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। केवल एक ही आखिरी शूरवीर बचा था। अंतिम लक्ष्य मैग्नेटो था, जो धातु का कुशल जादूगर था। उस समय मैग्नेटो एकांत में रह रहा था और अपने अतीत से बचना चाहता था, लेकिन तभी उसके परिवार की बर्बरता से हत्या कर दी गई और वो पूरी तरह से अंधकार में डूब गया, पूरी तरह से बदल गया।